हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू गुरु कोचिंग सेंटर। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 15 करने वाले हैं, जिसमें कि हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। आपने जैसा कि देखा होगा मेरी प्रीवियस वीडियो में, मैंने आपको डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का पूरा टॉपिक अच्छे से समझा दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाकर वो वीडियो देख लें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, क्योंकि इसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस लगवाने वाला हूँ, कंसेप्ट मैं बता चुका हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड एट 20% प्रॉफिट। एक शॉपकीपर है जो कि अपने गुड्स कितने में बेचता है, 20% प्रॉफिट में बेचता है। तो हम इस क्लास का पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि मैन है वो 20% प्रॉफिट पर अपने गुड्स को बेचता है। तो मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट कितना होता है उसको, 20%। नेक्स्ट फिर लिखा हुआ है ही यूजेस 25% लेस वेट। उसने वेट के बारे में एक बात बताई कि भाई वो ना 25% कम वेट यूज़ करता है। ठीक है, मतलब कि अगर उसको 100% देना होता है तो वो सिर्फ 75% देता है। तो हमें बतानी है उसकी टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितनी होगी, उसकी टोटल प्रॉफिट प्रतिशत कितनी होगी, हमें इसका जवाब देना है इस वीडियो में। तो भाई देखते हैं क्या करना है हमें। तो सबसे पहले 20% को लिख लो, 1/5, नीचे वाला सीपी होता है, ऊपर वाला प्रॉफिट होता है। तो अगर हमें सीपी और एसपी का रेशो चाहिए तो कितना आ जाएगा, 5 से 6। हाँ सर ये तो ठीक है, वेट का बताओ। वेट में थोड़ी सी दिक्कत होती है हमें। वेट में क्या करना है, 25% कम देता है ना, तो 25% को कहते हैं 1/4, मतलब उससे 4 मांगते हैं तो वो 1 कम देता है। तो सर इसका मतलब यही तो हुआ कि अगर उससे 4 मांगे तो वो मेरे को 3 देगा। हाँ बिल्कुल 3 देगा। मैंने आपको बोला था कि प्राइस वेट का इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, तो प्राइस का जो रेशो क्या हो जाएगा, 3 से 4। वही तो चाहिए था सर हमें। तो यहाँ पर डाल दो 3 से 4। तो ये तुम्हारा P1 है और ये तुम्हारा P2 है। सर ये P1 P2 क्या है, ये तो तुम्हारा पहला प्रॉफिट 1 है और ये दूसरा प्रॉफिट 2 है। मतलब कि 20% ज़्यादा में तो वो सामान को बेच रहा है, लेकिन जो अगर उसको वेट में भी वो क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है कि अगर उसको 100 देना है तो वो 90 ही दे रहा है, तो उसमें भी प्रॉफिट कमा रहा है वो। तो अगर वेट का रेशो 4 से 3 है तो प्राइस का रेशो 3 से 4 हो जाएगा, जिसमें वो प्रॉफिट कमाएगा 1 का। तो मैं 3 से 4 डाल दिया। हमें ओवरऑल निकालना था टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट वो कमा रहा है। अब इधर क्या करो, पहले कट कर लो क्रॉस में, तो थोड़ा छोटा हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 4 दूनी 8। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है, 3 का। 5 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, मतलब कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 60% प्रॉफिट कमा रहा है। क्या आ गई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। अ शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट सर्टेन लॉस परसेंट बट ही यूजेस 20% लेस वेट। अब भाई लॉस परसेंटेज है, दे ही नहीं रखी हमें, लॉस परसेंटेज दे नहीं रखी, बट ही यूजेस 20% लेस वेट। लेकिन वेट के बारे में बता दिया कि जो वो 20% कम तोलता है, 100 मांगोगे तो 80 ही देगा आपको। नेक्स्ट अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और उसको टोटल प्रॉफिट बता रखा है कि एक बार वो लॉस कर लेता है अपना, वेट में थोड़ा सा प्रॉफिट कर लेता है, तो उसको नेट दोनों से निकलकर जो आता है टोटल प्रॉफिट, वो उसको होता है 20% का। तो बताओ लॉस परसेंटेज क्या है। तो सर याद करो, आप P1 P2 लिखते थे जब भी तो टोटल निकालते थे। तो यहाँ पर P1 की जगह पहली बात तो L1 है, समझ रहे हो बात को। पहली बात तो P1 की जगह यहाँ पर क्या है, L1 है। तो सर लिख लो इसको L1। यहाँ पर सर वेट वाला प्राइस आता था तो प्राइस में वो कमाता था, तो सर वेट वो अब भी कम ही तोल रहा है, तो 20% कम तोल रहा है, तो 20% को कहते हैं 1/5। सर 5 मांगोगे तो 1 कम देगा, मतलब 5 मांगोगे तो कितना देगा, 4 देगा। ये वेट का रेशो है तो प्राइस का रेशो कितना हो जाएगा, 4 से 5। सर वेट में तो अब भी प्रॉफिट कमा रहा है, तो एक L1 होगा और एक P2 होगा। ठीक है, तो इसके बारे में P2 क्या करना, P1 तो है ही नहीं, P1 ही कर दो उसको। ठीक है, तो L1 P1, तो L1 कितना है सर पता नहीं, तो X से Y मान लो। P1 कितना है, 4 से 5, और पूरा टोटल कितना है सर, टोटल दिया है 20%। 20% को कहते हैं 1/5, मतलब 5 से 6। अब क्या करें, एक्स वाई कैसे निकालें। तो तुम्हें क्या करना है भाई, एक्स वाई कैसे निकालोगे तुम, ये जो एक्स वाली तरफ 4 लिखा है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 6 से, और जो इधर 5 लिखा है उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से। अगर ये तुम्हें सीखना है तो आप मेरी परसेंटेज चैप्टर की जाके वीडियो देख लो, आप उससे ईजिली सीख जाओगे। तो 4 6 जा 24, तो एक्स की वैल्यू आ गई 24, और 5 5 जा 25, सॉरी 4 6 जा 24, ये वाई की वैल्यू आएगी। जिसकी तरफ से मल्टीप्लाई करते हैं उसकी वैल्यू आती है। तो 4 6 जा 24, तो इधर आई है वैल्यू तो y की होगी। 5 5 जा 25, इधर आई है तो x की होगी। तो x की कितनी आ गई, 25। तो हमारा आ गया 25 से 24। कितने का लॉस कमाया, 1 का। 25 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, काटोगे तो कितने का लॉस कमाया, 4% का। क्या आ गई बात समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शॉपकीपर सेल्स इज गुड एट अ सर्टेन प्रॉफिट और लॉस परसेंट बट यूजेज 20% लेस वेट। इसमें भी हमें नहीं बताया कि उसका कितना प्रॉफिट लॉस होता है, बस इसने बोल दिया कि सर्टेन प्रॉफिट और लॉस, तो प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन बोल रहा है वेट वो भी 20% कम नापता है, तो वेट के बारे में ज़रूर लिख लेते हैं हम कि वो अभी 20% कम नापता है, तो 20% अब भी कम नापता है। फिर लिखा है अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो उसको टोटल प्रॉफिट हो जाता है कितना प्रतिशत, 10%। 20% कम नापता है, इसका मतलब 1/5, 5 मांगोगे तो कितना देगा, 4 देगा, तो 5 मांगोगे तो 4 देगा, तो प्राइस का रेशो हो जाएगा 4 से 5। ये वेट का रेशो, ये प्राइस का रेशो, प्राइस का रेशो 4 से 5 हो गया। तो लिख लेते हैं भाई, यहाँ पर हमें नहीं पता भी प्रॉफिट है या लॉस है, तो यहाँ पर मैं x से y लिख लेता हूँ और यहाँ पर 4 से 5 लिख लेता हूँ। टोटल मेरे को हो रहा है 10%, 10% को कहते हैं 1/10, मतलब मेरे को हो रहा है 10 से 11। तो क्या करेंगे, वही जो सेम पहले करते थे, 11 4 जा 44, तो y की वैल्यू आ गई 44, 5 10 जा 50, तो x की वैल्यू आ गई 50। नॉर्मल सी बात है, x से y जाना है तो 50 से 44 लॉस हो रहा है हमें, तो इसको लिख सकते हो तुम L1 और इसको P1। तो 50 से 44, 6 कम 50 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितने प्रतिशत के लॉस पर, 12% के लॉस पर। क्या आ गई बात समझ में? चले नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट भी मैं बता चुका हूँ, मैंने आपको बताया था ना कि एक सेठ जी बैठे हुए हैं, तो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर सेठ जी के पास जाता है, तो सेठ जी जब नापते हैं, जैसे चीनी नापते हैं, होलसेल में चीनी खरीदने गया है वो, तो समझ लो भाई सेठ जी ने 1000 ग्राम नापनी थी, उन्होंने नाप दी 1100 ग्राम। तो अब भाई जो शॉपकीपर है वो बोलता है अरे सेठ जी तुम तो इतने अमीर हो, तो 100 ग्राम नहीं दे सकते क्या एक्स्ट्रा? ले आया वहाँ से 100 ग्राम एक्स्ट्रा, 10% का वहाँ फ़ायदा कर लिया, और जब कस्टमर को दे रहा था तो 100 ग्राम कम तोल दी, 10% का वहाँ फ़ायदा कर लिया। तो ये वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, तो देखते हैं क्या लिखा है। अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मेक्स अ चीटिंग ऑफ 10% एट द टाइम ऑफ बाइंग ऑफ गुड्स। जब वो खरीद रहा था ना गुड्स को, तो 10% की चीटिंग तो वहीं कर दी, मतलब 10% का प्रॉफिट तो वहीं कमा लिया उसने। उसके बाद एंड 10% चीटिंग एट द टाइम ऑफ सेलिंग, जब सेल कर रहा था 10% का जब कमा लिया, तो P1 P2 10% का जब कमा लिया, ये खरीदते वक्त कमाया और ये बेचते वक्त कमाया। उसके बाद लिखा हुआ है फाइंड द प्रॉफिट इन परसेंट, तो बताओ भाई कितना प्रॉफिट हुआ होगा उसको टोटल। सर P1 है ना, कितना है 10%, 1/10, 10% 1/10, दोनों प्रॉफिट है तो ऊपर वाले क्या हो जाएंगे प्लस, तो P1 में भी 10 से 11, P2 में भी 10 से 11, हमें टोटल चाहिए तो कर दो भाई 100 121, तो कितने का प्रॉफिट 21 का, 100 के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई 100, तो कितने का प्रॉफिट हो गया सर 21% का। क्या आ गई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, CGL लेवल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, सन्नी मार्कअप इज गुड्स बाय 40%, मतलब कि सन्नी ने क्या करा, एक सामान की कीमत 40% ज़्यादा अंकित करता है। मतलब कि भाई वो 50 का खरीद के लाता है ना, तो वो 40% ज़्यादा अंकित करता है। जैसे समझ लो हम मान लें कि कोई सामान मैं खरीदने गया और वो 100 रुपये का था, तो उसने जो दुकानदार ने उसका जो प्राइस था, जो देखा है अपने पीली चिट लगी रहती है, पीली चिट लगा के पागल बनाते हैं वो आपको, 100 रुपये का ला के उस पर कितना लिख देते हैं 140, फिर आपको 120 में देके बोलते हैं जी हमने 20% लेस कर दिया, कमाते वो प्रॉफिट ही हैं। तो इसमें यही लिखा है सन्नी मार्क्सअप इज गुड 40% अबव, तो 40% ज़्यादा करता है वो, तो 40% ज़्यादा मार्कअप करता है। तो 40% का मतलब होता है, निकाल लेते हैं भाई क्या होता है 2/5, 2/5 ज़्यादा करता है, तो सर CP पर ही तो बढ़ाएगा, मतलब 100 रुपये की लाया है तो उसको ही तो बढ़ाकर करेगा, तो नीचे वाला CP और ऊपर वाला मार्कअप है। तो अगर वो 5 की लाया तो कितने की अंकित करता है 7 की, तो सर ये CP आ गया और अंकित करने को कहते हैं मार्क्ड प्राइस, तो ये आ गया मेरा MP। सर बहुत ईजी था, नेक्स्ट बताओ आप हमें। तो नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 10%, और भाई ये करने के बाद मैंने तुम्हें बताया ना 100 रुपये की चीज़ को 140 की चिट लगा दी, तुम्हें दे दिया 120 में, तुम हो गए खुश भाई 20 रुपये कम कर दिया, बट वो पागल बना रहा है तुम्हें। क्या कह रहा है, पहले ज़्यादा लिख कर फिर डिस्काउंट बोल दे रहा है कि डिस्काउंट दे दिया। समझ गए होगे बात को? तो उसने ऐसा ही करा, पहले 40% अंकित ज़्यादा कर दिया, उसके बाद 10% का डिस्काउंट दे दिया। तो 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या होता है सर, डिस्काउंट तो हमेशा किस पर होता है सर, डिस्काउंट हमेशा सेलिंग प्राइस पर होता है। तो अगर डिस्काउंट दिया उसने मेरे को 1/10, तो नीचे वाला मार्क्ड प्राइस होता है और ऊपर वाला हमारा डिस्काउंट होता है। तो सर MP में से डिस्काउंट घटाओगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो MP और SP का रेशो निकल जाएगा। तो MP 10 है, डिस्काउंट घटाओगे तो SP आ जाएगा।
क्योंकि नॉर्मल सी बात है, कोई चीज़ 100 रुपये की है, तुम अगर 10 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो 90 रुपये में बेच रहे हो, और 90 रुपये हमारा क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। तो 10 MP डिस्काउंट घटाने के बाद 9। मैं फिर भी आपको ये बार बार बताता रहता हूँ, जबकि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, दोबारा मेरे को बतानी नहीं चाहिए वैसे, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रीवियस वीडियोज़ को देखें और फिर यहाँ पर आ जाएँ। तो भाई 10 से 9 हो गया यहाँ पर, ठीक है सर, एकदम बढ़िया। आगे बताओ। फिर कह रहा है कि विच रीड्स 800 ग्राम फॉर 1000 ग्राम। फिर वो क्या कह रहा है, एक फॉल्टी बैलेंस रखता है। वो फॉल्टी बैलेंस का मतलब खराब तराजू रखता है, जो कि 1000 ग्राम को 800 ग्राम पड़ती है। सर ये क्या बात हुई, चुंबक नहीं लगा देते क्या? वही कर दिया होगा इसने, 1000 ग्राम को 800 ग्राम पड़ती है। सर वेट का रेशो दे तो दिया इसने, कितना, 1000 ग्राम होता है तो 800 ग्राम पड़ता है। रेशो निकाल लो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। सर वेट का रेशो 5 से 4 है, तो प्राइस का रेशो तो इनवर्स होगा, मतलब 4 से 5। तो सर P1 तो मिल गया हमें, P2 निकालो अब आप आराम से, बाकी सब छोड़ो। तो P2 निकालते हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, P2 कैसे निकलता है, CP और SP को चेक करके। अगर मैं इसमें देखूँ, पहली बात तो MP यहाँ पर लिखा है, MP यहाँ पर लिखा है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इक्वल बनाओ भाई इन्हें। इक्वल कैसे बनाएंगे, तो 7 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये कितना हो जाएगा, 70। अगर इधर भी 7 से कराए, इधर भी 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 35। क्या आ गई बात समझ में? इधर भी 70 बनाना है तो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 70। और अगर इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 63। क्या इतनी बात आ गई समझ में? शायद हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ का CP कितना था, 5 था ना, 5 और यहाँ था 7, तो 10 से करा था हमने, यहाँ 10 से करा था, तो 50 हो जाएगा। ठीक है भाई, याद रखना, मेरे पास स्पेस नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता भी देता कहाँ कहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख देता। तो यहाँ पर हमने 7 से करा था, तो 10 7 जा 70, और यहाँ पर हमने करा था 7 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 7 जा 63। यहाँ पर 5 था, 10 से करा था 50, और यहाँ 7 था, 10 से करा तो कितना बन गया, 70 बन गया। तो सर अब ये मैच कर गए। आगे बताओ, बढ़िया कर दिया आपने। तो यहाँ CP 50 है, SP 63 है, तो एक प्रॉफिट ये आ गया 50 से 63। 2 प्रॉफिट हो गए, नेट निकाल दो। तो 5 एकम 5, 5 धाम 50, और कुछ कटेगा तो काट लेना, नहीं कट रहा, तो 40, और यहाँ पर आ गया 63। तो कितने रुपए कमाए, 23 रुपये। किसकी रिस्पेक्ट में, 40 की, मल्टीप्लाई में 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो 23 पंजे कितने होते हैं भाई, 23 पंजे 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 11, 115 डिवाइडेड बाई 2। 115 डिवाइड बाई 2 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 57.5% का। क्या कमा लिया भाई, प्रॉफिट कमा के बैठा है बंदा 57.5% का। क्या आ गई बात समझ में? चल, तो आज के लिए इतना ही है। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड सब्सक्राइब गुरु कोचिंग सेंटर।